आज हम लोग 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल होता क्या है इसके बारे में जरा सा ढंग से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे यहाँ पे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिट बहुत सारा बच्चा को पहचान करने नहीं आता है, ऑर्बिटल बहुत सारे बच्चे को पहचान करने नहीं आता है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल को पहचान हम कैसे करते हैं उसके बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक बनाइएगा सब लोग, सेल और सबसेल। सेल और सबसेल, सेल और सबसेल, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऐसे हम एक टॉपिक को बेसिक क्लास में पहले पढ़ा चुके हैं। जब आप लोग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा था उस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बता रहे थे उस समय इसको पढ़ाया गया था। इसको बोला जाता है कक्षा और उपकक्षा, हिंदी में बोलते हैं उपकक्षा। जरा सा ध्यान दीजिएगा, कक्षा और उपकक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर आता है आपके पास सेल। सेल को हम लोग जानते हैं ऑर्बिट के नाम से, और ऑर्बिट को बोला जाता है क्या चीज, कक्षा, या तो फिर इसको हम अक्ष भी बोलते हैं या तो कक्ष भी बोला जाता है। कक्षा, अक्ष और कक्ष। देखिए सेल एक्चुअली में होता क्या है कि सेल एक प्रकार का नंबर होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एटम दिया हुआ होता है तो बहुत सारे सेल से मिल करके एटम का निर्माण होता है। बहुत सारे सेलों को मिलने से एटम का निर्माण होता है। जैसे देखिए आप लोग को बताया गया है कि अगर आपके पास कोई एटम होता है और ये छोटी सी एटम को आप इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो इसका 10,000 गुना बड़ा साइज दिखाई देता है। अब जब 10,000 गुना बड़ा इसका आकार दिखाई देता है इसका मतलब है कि आपके पास इस रूप में ये डिनोट किए जाते होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 इसलिए ऑर्बिट बनाए जाते हैं केमिस्ट्री में क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या 118 खोज किया गया और सभी 118 एलिमेंट को 7 आवर्त में और बाकी वर्ग कितना 18 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तोड़ करके रख दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि जितना आपके पास पीरियड की संख्या होती है उतना ही ऑर्बिट की संख्या होती है। ये सब चीज हम आपको थ्योरी में लिखवा देंगे, पहले समझने का प्रयास करते हैं। कोई एटम है, एटम को जब इलेक्ट्रोस्कोप से बड़ा हम देखते हैं तो ये सभी जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक स्फेरिकल लाइन जो दिखाई दे रहा है, गोलाकार लाइन जो दिखाई दे रहा है, तो ये स्फेरिकल लाइन जो आपके पास है इसको बोला जाता है क्या चीज, ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऑर्बिट में कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बाद में पता चलेगा कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जनरली यहां पर बता दिया जाता है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं या रहते हैं। अब देखिए यहां पर ऑर्बिट की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। इसको हम बोलते हैं KLMNOPQ, ठीक है। यानी कि एक अल्फाबेट वर्ड से यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दिया गया है, ये नंबर से डिनोट कर दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल, ठीक है। यानी कि ये है आपके पास नंबर ऑफ सेल के बारे में बता रहा है, सेल की संख्या है। और ये जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं KLMNOPQ, ये आपके पास शो कर रहा है क्या चीज के बारे में, तो नेम ऑफ सेल के बारे में, यानी सेल का क्या चीज है, ये नाम है। अब कहा जाता है कि एक इसमें पता करने के लिए
प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लैंक फार्मूला, प्लैंक्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक ने इस ऑर्बिट में, सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना कितना रखता है ये बताया था 2n² फार्मूला पे, समझ गए। यानी 2n² फार्मूला पे बताने के पीछे रीजन इसका ये था कि जो हमारे पास एक प्लैंक्स थ्योरम होता है, या सॉरी देखिए एक हमारे पास होते हैं प्लैंक्स फार्मूला, तो प्लैंक्स फार्मूला के अंतर्गत कहा जाता है 2n², यानी कि इस 2n² में ये चीज बताया जाता है कि अगर हम n बराबर 1 लें, n बराबर 1 यानी कि ये सभी आपके पास नंबर है, तो नंबर ऑफ सेल को 1 यहाँ पे लिखे हैं, 2n², तो 2n² कहने का मतलब 1, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, तो ये आपका k होता है, n बराबर 2, तो 2 को क्या कहते हैं, l कहते हैं, तो l बराबर 2 × 2 के होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n बराबर 3, तो n बराबर अगर 3 की बात किया जाता है तो n बराबर 3 में हम यहाँ पर काम ऐसे करते हैं कि जितना भी n है तो n बराबर 3 में कौन आया है, m आया है, तो इसको m लिखेंगे, m बराबर 2n 3 के स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 3 3 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, और n बराबर 4, तो n बराबर 4 के जगह पर क्या आया है, n आया है, तो इसको हम ले लेंगे n में यहाँ पर n के जगह पर कितना पुट करना है, 4 के स्क्वायर, 4 चौका 16 और 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 5 कहने का मतलब है O, तो n बराबर 5 कहने का मतलब O, यानी कि 2 × 5 के स्क्वायर, 5 25 और 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। n बराबर 6, n बराबर 6 किसको बोला गया है, P को, तो P बराबर 2 × 6 के स्क्वायर, 6 छक्का 36, 36 दूनी 72 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कहा गया है n बराबर 7, यानी कि n बराबर 7 को क्या बोलते हैं, तो Q बोलते हैं, तो Q बराबर 2 × 7 के स्क्वायर, 7 7 49, 49 दूनी 98 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? यानी कि प्लैंक्स वैज्ञानिक ने बताया कि जो हमारे पास एटम होते हैं वह एटम बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, और बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, तो प्रथम सेल यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित रहती होगी। तो देखिए पहला सेल यानी K में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा L में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा में कितना है, 32 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना है, 50 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना है, 72 इलेक्ट्रॉन, और फिर कितना है, 98 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस तरीका से ये सेल के बारे में बताया कि जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं 2 8 18 32 50 72 98 करके, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि ये टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ पर दिए जाते हैं, तो सेल की संख्या कितना होती है, 7 होती है। टोटल नंबर ऑफ सेल 7 होते हैं। नेम ऑफ सेल KLMNOPQ होता है। ये जो सर्कुलर पाथ में ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, जो ये सर्कुलर पाथ में जो दिखाई दे रहा है रेखाएं, ये सभी स्फेरिकल लाइन या सर्कुलर इसको बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर। सर्कुलर तो सर्कुलर पाथ में या स्फेरिकल पाथ में जो दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट को बोला जाता है क्या चीज, हिंदी में कक्षा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके थ्योरी में बहुत सारा चीज आपको मिलेंगे, वो की लिखवा करके आपको हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको जरा सा नोट कीजिए। तो पहले चलो अंकित, यहां पर बताया जाता है आपके पास सेल से रिलेटेड कुछ बात। पहले तो हम लोग बहुत सारा चीज के बारे में जो कि स्टडी पीछे कर लिए डायग्राम के माध्यम से। अभी आ रहा है क्या चीज कि सेल क्या होता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला चीज लिखा हुआ है सेल के बारे में कि सेल इज डिनोटेड बाई n, स्मॉल n, यानी सेल को n से सूचित किया जाता है। सेल को n के द्वारा सूचित किया जाता है। n के मतलब कोई नंबर होते हैं जो 1 से 7 तक होता है। अब कहा जाता है कि केमिस्ट्री वर्ल्ड में
1 से 7 तक के ही क्यों लिया गया ये सेल की संख्या? तो बहुत आराम से बता दीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड की संख्या होती है वो पीरियड की संख्या 1 से कितना होता है? 7 होता है। इसलिए लिया गया है क्या चीज आपका? 1 से 7 नंबर, यानी कि सेल की संख्या। फिर आता है आपके पास यहां पर क्या चीज कि सेल इज नोन एज ऑर्बिट। सेल को ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। सेल को दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहा जाता है। सेल इज ऑलवेज सर्कुलर एंड स्फेरिकल पाथ ऑफ एटम, यानी किसी भी परमाणु के अंदर जो सेल होते हैं यानी कक्षा होते हैं वो सर्कुलर पाथ या स्फेरिकल रास्ता बनाता है, यानी गोलाकार पाथ बनाते हैं। अब देखिए, एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। देखिए, इसका हो जाता है ऐसे समझने का कि जितने भी सेल होते हैं, इसका हिंदी ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ में रेखाएं होती हैं वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ ऑर्बिट पे ही घूमते रहता है। अब देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, कहा जाता है कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं 2n², जो कि ये 2n² प्लैंक्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है। और इस पे n का वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते चला जाता है, जो कि पहले यहाँ पे लिखवाए थे। फिर बताया है कि ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल एनी डायरेक्शनल, यानी कि ऑर्बिट जो है ये एनी डायरेक्शनल यानी कि डायरेक्शनल नेचर का नहीं होता है, यानी ऑर्बिट दैसिक नेचर का नहीं होता है। इसका मतलब क्या है ये समझिए। अब सबको एक बार में फिर से समझा दे रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। कहा जाता है बाबू कि किसी एटम में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीका से ऑर्बिट बने होते हैं, सेल बने होते हैं। इस सेल में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इस सेल में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो ये सेल में पाए जाते हैं ये आपका नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो नॉन डायरेक्शनल नेचर कहने का मतलब कि इसके पास कोई दिशा नहीं होता है कि इधर से मूव करके इसमें आ जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें ऐसे नहीं पास कर सकता है। सभी इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एक रास्ता बनाया गया है, उस रास्ता पर ही इलेक्ट्रॉन अपना अपना घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अपने पाथ पर घूमते रहेगा। जिस प्रकार से कहा जाता है कि सोलर सिस्टम में जो सौर परिवार हैं, सोलर सिस्टम में जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट, अपना अपना ऑर्बिट पे, उसी तरीका से इलेक्ट्रॉन भी जो है अपना अपना ऑर्बिट पे हमेशा घूमते रहता है। जिस प्रकार से सोलर सिस्टम में देखे होंगे कि सोलर सिस्टम जो बना होता है यानी कि जो सौर मंडल होते हैं उसमें बीच में सन होता है, तो बीच में यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कक्षाएं प्रेजेंट होते हैं, इस कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं। कोई दिक्कत? यही आपका सेल है, यानी कि ये जो समझ चुके आपका ये सेल के बारे में, आपको पहले भी बता चुके थे इसके बारे में इतना सारा चीज। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, इतना लिख लिए होंगे। चलिए, अब यहां पर आता है आपके पास सबसेल। सेल के बारे में तो पढ़ लिए, अब ये होता है सबसेल, यानी सेल का छोटा भाई को क्या कहते हैं? सबसेल कहते हैं। जैसे एगो होता है प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, एगो होता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री।
तो मुख्यमंत्री था जो सेल था, और उप मुख्यमंत्री है जो कौन है, सबसेल है। अब देखिए, तो सबसेल को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, उपकक्षा। जैसे कक्षा है मुख्यमंत्री, तो उपकक्षा का हो जाएंगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री किसके अंदर रहता है, मुख्यमंत्री के अंदर रहता है, यानी कि उपकक्षा को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। देखिए, यहां पर एक चीज बताया जाता है कि सबसे पहली बात कि उपकक्षा की संख्या कितना होती है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल आर 4 होता है। कौन कौन होते हैं जो देखिएगा, ऑर्बिटल या सबसेल में आपके पास आता है एस, पी, डी और एफ। जो sp-df आते हैं ये एक प्रकार का सबसेल होता है, और ये सबसेल को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। s जो है, p जो है, d जो है, f जो है, ये एक प्रकार का सभी कहे जाते हैं कि ये एक प्रकार का सबसेल होता है। अब इस सबसेल में बताया जाता है कि s सबसेल में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी s सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन। इससे कम इलेक्ट्रॉन रह भी सकता है, लेकिन आगे चल कर के अगर हम बोलें कि बहुत ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दिया जाए तो इसमें इस प्रकार से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन के जगह बाबू अगर 3 इलेक्ट्रॉन कहें शिफ्ट कर देंगे तो गलत चीज है। p सबसेल में मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दें तो ये भी गलत हो जाएंगे। 6 रहेगा, 6 से कम रहेंगे लेकिन 6 से ज्यादा नहीं रहेंगे। अब देखिए, अब कहा जाता है यहां पर कि ये सेल और सबसेल होते क्या हैं, तो जरा सा समझने का एक प्रयास कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाए थे सोडियम का। सोडियम एक प्रकार का एटम होता है। अब इस सोडियम एटम को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 शायद यही आएगा ना। तो बताइए कि ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट आ गया। यानी कि यहां पर हमको ये चीज सीखने को मिल रहा है कि ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट कहने का मतलब सेल है। यहां पर जो लिखा हुआ है 2 यहां पर, 2 यहां पर, यानी यहां से यहां तक के पार्ट कौन सा ऑर्बिट से बिलोंग करता है, सेकंड ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं। यहां से यहां तक के जो चीज है ये थर्ड ऑर्बिट होते हैं, और ये थर्ड ऑर्बिट मतलब सेल होता है। बहुत सारा बच्चा ऑर्बिट को ऑर्बिटल समझ लेता है, समझ गए आप, समझ गए। फर्स्ट ऑर्बिट में यहां पर एस और यहां पर पी, एस पी, एस, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं आपको, एस, एस पी, एस, ये सभी कहे जाते हैं कि एक प्रकार का ये सबसेल होता है। ये क्या होते हैं, सबसेल होते हैं। एस और पी यहां पर क्या चीज है आपका, तो ये एस और पी एक प्रकार का क्या चीज है, सबसेल हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। यहां पर जो एस दिखाई दे रहा है, एस यहां पर क्या चीज है, ऑर्बिटल है, यानी कि सबसेल है। अब देखिए, तो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में बताइए कि एस ऑर्बिटल में यानी एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एस और पी मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और एस में अब कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन।
अगर इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे कि सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो बहुत ही आसान तरीका है कि किसी भी एटम को एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि बनाना हो तो सबसे पहले उस एटम का न्यूक्लियस को ड्रा करते हैं। समझ गए? किसी भी एटम को एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या चीज को ड्रा करेंगे? न्यूक्लियस को ड्रा करेंगे। और जब न्यूक्लियस को ड्रा कीजिएगा तो बताइए कि इसमें कितने ऑर्बिट हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट। तो 3 गो लाइन स्फेरिकल बना दीजिए, 1 2 और यहाँ पर क्या बन गया? 3। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इससे बात हमको पता चला कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीका से हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीका से हैं, 3 4 5 6 7 8 और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी चीज आपके पास क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत? ये था आपका सबसेल से रिलेटेड। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसेल क्या होता है तो बताइएगा। सबसेल को L से डिनोट करते हैं। सबसेल को ऑर्बिटल कहा जाता है। टोटल नंबर ऑर्बिटल या सबसेल की 4 होते हैं, sp df। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन। अब कहा जाता है कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल उपस्थित होता है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं और वो ऑर्बिटल sp-df के रूप में प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए। देखिए बाबू, अब यहाँ पर बताया जाता है ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है, ये अलग अलग होते हैं। ऑर्बिट के बारे में पहले आपको हम बता चुके थे, अब सिखाना है हमको ऑर्बिटल क्या होता है। तो देखिए, ऑर्बिटल को दूसरा नाम सबसेल होता है। ऑर्बिटल का दूसरा नाम क्या होता है? सबसेल। और इसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाई L। इसका हिंदी ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? उपकक्षा। तो उपकक्षा को स्मॉल l से सूचित किया जाता है। उपकक्षा को यानी ऑर्बिटल को स्मॉल l से सूचित किया जाता है। फिर कहा जाता है कि ऑर्बिटल इज नोन एज सबसेल। ये इसका साइनोनेम होता है, पर्यायवाची शब्द, कि ऑर्बिटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सबसेल के नाम से जानते हैं। और सबसेल को l से डिनोट किया जाता है। अब कहा जाता है कि आपके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, यानी 4 सबसेल का नाम होता है s, p, d और f। तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, ये 4 क्या चीज हमारे पास हैं? ऑर्बिटल हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, किसी भी एटम के अंदर, जरा सा समझना, किसी भी एटम के अंदर ये 3-4 चीज होता है। तो कोई एटम के अंदर सबसे पहली बात कि मान लिया जाए कि कोई एटम है, तो इस एटम के अंदर में ये ऑर्बिट होगा। ये वाला क्या चीज होगा? ऑर्बिट होगा। ये वाला तो एटम दिया हुआ है। इस ऑर्बिट के अंदर में आपका पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। और इस ऑर्बिटल के अंदर में यहाँ पर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल में आपका पाया जाता है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? जैसे कि जानते होंगे एक अंडा देखे हैं, अंडा। तो अंडा को मान लो कि एक प्रकार का एटम है। अंडा एक प्रकार का क्या है? एटम है, परमाणु है। तो अंडा का जो ऊपर वाला छिलको होता है, उस छिलका को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार का ऑर्बिट। एक प्रकार का क्या बोले? ऑर्बिट। ये चारों ओर फैला हुआ है। उसको तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद नीचे में उजला कलर का एक लेयर दिखाई देता है मोटा सा, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। यानी अंडा का जो नीचे में उजला वाला भाग है उसको बोल दिया जाता है क्या चीज? ऑर्बिटल। और वही ऑर्बिटल में हल्का मात्रा में देखिएगा पीला वाला भाग रहता है, एक योल्क रहता है, वो होते हैं आपका क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। समझ गए?
यानी कि एटम में ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत? ऑर्बिटल इज 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस विथ इलेक्ट्रॉन। कहा जाता है कि ऑर्बिटल जो है ये 3D स्पेस में पाए जाते हैं। 3D स्पेस कहने का मतलब कि इनका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग अलग होता है, एक्स वाई जेड के रूप में पाए जाते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा ये? 3D स्ट्रक्चर बनाएगा। अब कहा जाता है कि जो सबसेल होते हैं हमारे पास, उनका आकार अलग अलग ढंग का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल डिफरेंट टाइप्स, यानी कि ऑर्बिटल का जो संरचना है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल का आकार स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल का आकार डम्बल की तरह होता है, डमरू की तरह, डी ऑर्बिटल या डी सबसेल का आकार डबल डंबल की तरह होता है, और एफ सबसेल का आकार ट्रिपल डंबल की तरह होते हैं। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 और एफ में 14। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। 2 में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है, जो कि डी और क्या चीज है आपका? एफ। तो इस सभी ऑर्बिटल में से 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक पाई जाती है, ये 10 और 14। कोई दिक्कत? तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपका खत्म हो गया होगा, दिमाग में चला गया होगा कि ऑर्बिट है जो एक प्रकार का नंबर होता है जिसको 1 2 3 4 5 6 7 से डिनोट करते हैं, और ऑर्बिटल एक प्रकार का सबसेल होता है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और ये कहा जाता है LSPDF। अब सुनो, ये बताने के बाद एक अफवाऊ प्रिंसिपल का खोज किया गया। उस अफवाऊ प्रिंसिपल में बताया गया कि जितने भी परमाणु को तोड़ने के लिए नियम बनाए गए हैं वो सभी परमाणु के नियम N+L रूल को फॉलो करता है, N+L रूल को फॉलो करता है। तो N+L रूल क्या होता है जरा सा देख लेना, इसको बाद में पढ़ाएंगे, ऐसे तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बच्चा पढ़ा होगा उसका क्लियर होगा ये चीज, N+L रूल। तो N+L, तो N कहने का मतलब सेल और L कहने का मतलब सबसेल। सेल को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, और सबसेल को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। अब समझ में आ गया कि ऑर्बिट अलग होता है और ऑर्बिटल अलग होते हैं। ऑर्बिट होता है जो संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, और ऑर्बिटल होता है S P D और F होते हैं। कोई दिक्कत? ये दोनों मिल करके 1s बनाता है, 2p बनाता है, 3D बनाता है, 4f बनाता है। तो ये सभी चीज जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये सभी चीज आपका N+L रूल को फॉलो करता है, और N+L रूल अफवाऊ प्रिंसिपल के तहत बनाया गया था, N+L रूल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं क्वांटम नंबर के साथ अगला क्लास में।